Everyone, good morning. Welcome to Panagya Point. Hope all good, everything fine, and you are doing great. So, we are going to discuss न्यूज़ इन डेप्थ. जैसा कि हम रोज़ की तरह जानते हैं कि न्यूज़ इन डेप्थ को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं. 3-4 टॉपिक करेंट कर रहा था, उसके हम स्टेटिक में भी जाते हैं कि व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट. तो देखते हैं हम स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 का जो किसके द्वारा पब्लिश होता है. डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे कि कब इसका स्थापना हुआ, इसका कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है इसके द्वारा. उससे पहले देखेंगे कि ये रिपोर्ट कहाँ हुआ. यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 जो है उसी में ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया, जिसमें कहा गया है कि ये एल नीनो की वजह से 2024 से वार्मेस्ट ईयर रहने वाला है. 1 अगस्त में भी तो आया था कि 2024 सबसे वार्मेस्ट ईयर के रूप में. तो उसी तरीके से कहा रहा है एल नीनो. अब हम देखेंगे कि क्या एल नीनो क्या होता है जिसकी वजह से ये 2024 सबसे वार्मेस्ट ईयर रहने वाला है या हो गया. एल नीनो नॉर्मल एल नीनो सॉदर्न ऑस्ट्रेलिएशन से वार्म होता है, नॉर्मल से वार्म होता है, जिससे टेम्परेचर और रेनफॉल शिफ्ट हो जाता है. टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और रेनफॉल मतलब बारिश भी शिफ्ट हो जाता है. अगर साउदर्न ऑस्ट्रेलिएशन क्या होता है, एयर प्रेशर में चेंज होता है और ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में जो चेंज होता है, जिससे हमारे विंड पैटर्न और ओशन टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है, वही साउदर्न ऑस्ट्रेलिएशन होता है. और सी सरफेस टेम्परेचर जो है लॉन्ग टर्म के लिए वार्म हो जाता है. इसी से ओशन पे सी पे इफेक्ट पड़ता है. इरेगुलर अकरेंस होता है, हर 2 से 7 साल पे ऐसा होता है. ग्लोबल इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर वार्म हो रहा है और ट्रेड विंड जो है वीक हो रहा है, जिससे कोल्ड वाटर को अपवेल कर रहा है. और फिर वार्म वाटर जो है वो फिर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को कहीं ना कहीं इंक्रीज वार्म वाटर सरफेस एरिया का जो है वार्म वाटर जो बढ़ रहा है, वार्म कर रहा है, वो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को भी बढ़ा रहा है. साउथ ईस्ट एशिया में बारिश घट गया, जैसे ड्राउट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, कैलिफोर्निया में हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग देखने को मिला. वेदर पैटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है पूरा तरीके से, किसकी वजह से? एल नीनो की वजह. इसीलिए 2024 ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब के लिए वार्मेस्ट ईयर रहने वाला है. रीजनल इम्पैक्ट इसका क्या हो रहा है? वीकर मानसून, इसके वजह से मानसून हमारा वीक हो रहा है, जिससे हीट वेव और ड्राउट बहुत ज़्यादा बढ़ने का रिस्क है. फिश पॉपुलेशन पेरू कोस्ट में जो फिश पॉपुलेशन है वहाँ डिक्रीज़ हो गया है. हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग हुआ कोस्टल रीजन में. तो यही है कि जहाँ जो था वहाँ नॉर्मल से बढ़ चुका है. अब हम देखेंगे एल नीनो और ला नीनो क्या. एल नीनो हमारा ट्रेड विंड है जो पैसिफिक ओशन को पैसिफिक में कमज़ोर होता है और ये स्ट्रॉन्गर नॉर्मल से स्ट्रॉन्गर हो जाता है. ला नीनो वार्मर ये क्या करता है? गर्म वार्म वाटर को एक्यूमुलेट करता है कहाँ? पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट पे. और ये क्या करता है? वेस्टर्न पार्ट पे पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में कोल्ड वाटर को एक्यूमुलेट करता है. इसीलिए इस बार एल नीनो आया है. ये वार्म वाटर को एक्यूमुलेट कर रहा है, फिर जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है. क्या होता है? और जो भी न्यूट्रेंट रिच वाटर होते हैं वो उससे अपवेलिंग को रिड्यूस करता है, जिससे लेस फिश होता है. और यहाँ अपवेलिंग इन्हेंस्ड होता है, जिससे बहुत ज़्यादा फिश होता है. इंडियन मानसून को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है और नॉर्थ अमेरिका के में प्रेसिपिटेशन को बढ़ा रहा है. इसका क्या होता है? नॉर्मल मानसून से इसका रिज़ल्ट बेटर देता है. ये बारंबार फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है और ये बहुत ही कम होता है. हम स्टार्टिंग में ही देखें कि ये रिपोर्ट क्लाइमेट रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया गया है? डब्ल्यू में. तो अब हम वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं. 1950 में इसका स्थापना वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें 192 मेंबर और मेंबर स्टेट और टेरिटरी काम करता है या मेंबर है. इसका स्पेशलाइज यूएन का, यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी है ये. इसका काम क्या है? मेट्रोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी, जो भी क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमेना हो रहे हैं जो भी उसको देखना.
ऑरिजिन अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से ऑरिजिनेशन हुआ और इसका आईएमओ का कब स्थान 1873 में, हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। तो कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट और 2024 जो डब्ल्यूएमओ को द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें कहा गया था एल नीनो की वजह से वार्मेस्ट ईयर होने वाला। और एल नीनो हम देख लिए कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जो होता है टेम्परेचर उससे ज़्यादा गर्म कर देता है, सरफेस एरिया को भी बढ़ा देता है, जिससे वार्म वाटर हो जाता है और जहाँ भी जो नॉर्मल था उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। एक अंतरिक्ष अभ्यास 20 ये फर्स्ट एवर है, मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार ये हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये ना एक स्पेस एक्सरसाइज है जो डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा होस्ट किया गया और ये शुरू हुआ न्यू दिल्ली में। 3 दिन का एक्सरसाइज है, 3 डे एक्सरसाइज टू वारगेम। हमारे सीरियस चीफ अनिल चौहान के द्वारा कहा कि स्पेस वंस कंसिडर टू फाइंड फ्रंटियर इज़ नॉट द क्रिटिकल इनेबलर ऑफ इंडिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी apparatus एंड इंडिया इज वेल पोजिशन टू नेविगेट चैलेंजेस पोज टू स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटी। कहीं ना कहीं स्पेस में भी ज़रूरत है। एम क्या है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मतलब जो भी इंडिया का स्पेस में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना। ऑब्जेक्टिव है पोटेंशियल जो भी स्पेस बेस्ड सर्फिस में जो भी वल्नरेबिलिटी आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। सर्विस डैनियल और डिसरप्शन को जो भी सिनेरियो प्रिपेयर उसको देखना। इंडियन मिलिट्री आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए स्पेशलाइज्ड डिफेंस एजेंसी तैयार करे। ईश्वर डीआरडीओ को एज ए पार्टिसिपेंट रखे, रिप्रेजेंटेटिव एज ए पार्टिसिपेंट रखे। और सिग्निफिकेंस वही है कि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करने में मदद मिलेगा। एक्शनेबल इंसाइट को डेवलप करने में इंडिया का पोजीशन और प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेंथन होगा। और एक नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी में इंडिया एक रोबस्ट के रूप में उभरेगा एज ए पावरफुल। दुनिया का पहला उड़न सेटेलाइट किसके द्वारा, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका टेस्ट भी चला लूनर और मार्स एक्सप्लोरेशन दोनों के लिए। और ये सेटेलाइट ये वुड के टिम्बर का वुड है। लिग्नोसेट इसकी लैटिन वर्ड वुड का नाम होता है, लिग्नोसेट वहीं से नाम पड़ा। क्योटो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर सुमिटोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा बिल्ड किया गया। इसको होनोई एक तरह का मैग्नोलिया ट्री होता है जापान में, वही नेटिव ट्री है उसी। से बना है। फ्लॉन 2 ISS ऑन स्पेस एक्स मिशन पे और फिर बाद में रिलीज हुआ ऑर्बिट से 400 किलोमीटर अर्थ के अभाव से और 6 महीने तक ये स्पेस में रहने वाला है। तो दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट उड़न सेटेलाइट का क्या नाम है, लिग्नोसेट, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जापान के द्वारा। ये क्या करेगा जो भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा पोटेंशियल वुड को एज ए स्पेस ग्रेड कॉस्मिक के रूप में मटेरियल के रूप में दिखाएगा। स्पेस सेटेलाइट जो है नासा सर्टिफाइड उड़न से नासा के द्वारा सर्टिफाई किया गया। इंड्योरेंस स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर को भी देख लेगा, बहुत सारे लो टेम्परेचर को भी ये बर्दाश्त कर लेगा, रेडिएशन का भी इम्पैक्ट झेल लेगा। एडवांटेज क्या है, तो स्पेस डेब्रिस को स्पेस में वुड को एज ए स्पेस मटेरियल यूज करने के स्पेस डिविजन्स में इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को जब भी मतलब जब ये ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करेगा। तो दुनिया का पहला उड़न सेटेलाइट नाम है लिग्नोसेट, किसके द्वारा, जापान के। एक है पेलिकन, न्यूज में भी आया क्योंकि ये ना साइबेरिया से माइग्रेट करती है ये बर्ड विंटर में। तो हैबिटेट इसका कोस्टल एरिया, लेक और वेटलैंड्स है। पॉपुलेशन चूँकि इसका डिक्लाइन हो रहा है हैबिटेट लॉस के कारण, पॉल्यूशन और ह्यूमन डिस्टर्बेंस के द्वारा। स्पोर्ट वाइल्ड पेलिकन ये सेलो लॉलैंड फ्रेश वाटर बॉडीज में देखने में। डाइट इसका फिश, क्रस्टेशियन, एम्फीबियन, सोशल बर्ड सब है। और इसको ना अधिकांश इसको ना फ्लॉक्स मतलब झुंड में ही इसको देखने को मिलता है। और ये मानसून में ही ब्रीडिंग करती है और ये नियर थ्रेटेंड आईयूसीएन कैटेगरी में डाला है। इंडिया में देखा जाता है जैसा भी तेलिनी लापुरम बर्सन जो आंध्र प्रदेश में
और कोलेरी लुक आंध्र प्रदेश में देखने के लिए। ग्रेट बहुत तरह के होते हैं। ग्रेट वाइट पेलिकन ये केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। डालमेटियन पेलिकन ये कहाँ, चिल्का लेक ओडिशा में विजिट करता है। फ्लाईवे क्या होता है, ये एक जोग्राफिकल रीजन होता है जिसमें सिंगल ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो अपना एनुअल साइकिल को कंप्लीट करते हैं, फ्लाईवे। अगला नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी किसका है, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये कब से स्टार्ट हुआ, 2008 से मनाना शुरू हुआ। इंडिया का पहले एजुकेशन मिनिस्टर। इस बार थीम इंक्लूजन हाई क्वालिटी एजुकेशन रखा गया, थीम जिसमें एक्सलेंट एजुकेशन का बात करता है और रिलेवेंट स्किल प्रोवाइड करने का बात करता है। लीगेसी इनका हम देखते हैं, एज ये जर्नलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे और सीनियर लीडर थे आईएनसी के। हमेशा यूनिटी को ये की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी सपोर्ट करते थे। पार्टीशन के ऑपोजिशन थे, मतलब बंटवारे इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के खिलाफ थे। जिन्ना से इनका थोड़ा मतभेद होता था और इसके द्वारा जिन्ना के द्वारा मुस्लिम सोबा ऑफ कांग्रेस कहा गया इसको। कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इंस्टीट्यूट बिल्डिंग में बहुत इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे आईआईटी सेटअप 1951 में, यूजीसी 1953 में, जामिया मिलिया इस्लाम न्यू दिल्ली में स्थापना किया, आईआईसी बेंगलोर। और एजुकेशन बजट पे भी फोकस किए थे, जैसे पहली बार 1 करोड़ से 30 करोड़ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ किया गया था इनके ही द्वारा। एडल्ट न कि चाइल्ड बल्कि एडल्ट लिटरेसी पर भी इनका जोर था। आईसीसीआर साहित्य कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूट भी को भी स्थापना, जैसे साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, सीएसआर, ये सारा स्थापना मतलब इसके द्वारा फाउंडेशन किया गया था। इंडियन रिवोल्यूशनरी के साथ भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इसका बहुत सारे एफर्ट था और इसके कुछ जर्नल हैं, जैसे अल हिलाल और अल बलग जर्नल। नेशनल एजुकेशन डे किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, तो कौन होंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और 11 नवंबर को मनाया जाता है एजुकेशन डे। अब डेज और इम्पोर्टेंट डेज में भी ये इम्पॉर्टेंट है। थीम वही इंक्लूजन हाई क्वालिटी एजुकेशन है, इसके हम देखें किस तरीके से इसका इनका है। फिर क्या देखे थे, पेलिकन्स देखे थे, और दुनिया वर्ल्ड्स का फर्स्ट उड़न पेलिकन्स वो माइग्रेट कर रही है कहाँ, आंध्र प्रदेश के कोलेरू लेक और नेशनल पार्क में। दुनिया का पहला उड़न सेटेलाइट लिग्नोसैट जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। और अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये एक तरह का 3D एक्सरसाइज है हमारे डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा। और एक है क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 रिलीज हुआ, जिसमें WMA के द्वारा कहा गया कि ये 2024 जो है वार्मेस्ट ईयर का रिकॉर्ड बना लेगा या बनाने जा रहा है। क्योंकि एलिनो क्या आता है, हमारा नॉर्मल जो मतलब टेम्परेचर हो तो सी के या ओशन के, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं वाटर वार्म कर देता है, बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट करता है, जिससे इसके वजह से वार्मेस्ट ईयर इस बार होने वाला है। तो चलिए, आज के न्यूज़ इन डेप्थ में यही 3-4 टॉपिक था। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय बाय।